साथ संगत जी, गुरु की कृपा से जब हम सत्संग में जुड़ते हैं तो साथ संगत संतों की वाणी हमें हमारे असली स्वरूप का बोध कराती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, साथ संगत जी, इस निरंकार स्वरूप आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है साथ संगत, और ना ही हवा सुखा सकती है साथ संगत। तो फिर एक प्रश्न जो हर संत के मन में कभी न कभी उठता ही है साथ संगत, वो यह है कि अगर हम अविनाशी आत्मा है तो फिर हमें इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना दर्द क्यों महसूस होता है साथ संगत। यह निरंकार हमें दुख क्यों देते हैं। एक संत ने यही प्रश्न किया कि निरंकार ने सृष्टि की रचना तो कर दी साथ संगत, पर दुख की रचना क्यों नहीं की साथ संगत। तो साथ संगत जी, संत ने समझाया कि सत्य तो यह है कि निरंकार ने सृष्टि की रचना नहीं की है, निरंकार ही सृष्टि बने हैं साथ संगत। ये पूरा संसार, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये जीव जंतु, ये आप और हम साथ संगत उसी एक निरंकार का फैलाव है साथ संगत। वेद कहते हैं, एक हम बहु श्याम साथ संगत, यानी कि मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं साथ संगत, और वही एक इस अनेक रूप में प्रकट हो गया साथ संगत। अब सोचिए साथ संगत, जो निरंकार खुद आनंद का सागर है, सुख स्वरूप है, उससे दुख कैसे पैदा हो सकता है। सत्य तो यह है कि निरंकार ने दुख की रचना की ही नहीं साथ संगत, निरंकार ने तो केवल सुख की रचना की है। आप और हम स्वयं उसी निरंकार के अंश है साथ संगत। गुरुवाणी कहती है, ईश्वर साथ संगत जी, अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपका और मेरा असली स्वरूप सुख की राशि है, आनंद का खजाना है साथ संगत। हमारे स्वरूप में तो किसी चीज का अभाव ही नहीं है, तो फिर ये चिंता, ये शौक, ये अधूरी इच्छाएं हमें हर पल जला क्यों रही है साथ संगत। इसका एक ही कारण है साथ संगत, दुख हमें इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम भूल गए हैं साथ संगत कि हम कौन हैं। हमने इस मिट्टी के शरीर को में मान लिया है साथ संगत, और ये शरीर तो इच्छाओं का, कामनाओं का पुतला ही है ना साथ संगत। तो ये तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसकी एक इच्छा पूरा करो तो साथ संगत जी 10 नहीं खड़ी हो जाती है। जब हम इस शरीर में साथ संगत में मानकर मनमानी करते हैं, इंद्रियों के भागों में भटकते हैं, तो साथ संगत दुख तो मिलता ही मिलता है। साथ संगत ये अध्यात्म का मार्ग, ये सत्संग, ये गुरु की शरण इसी भूल को मिटाने के लिए है साथ संगत। जिस दिन हम अपने इस आत्म स्वरूप को जान जाएंगे, उस दिन निरंकार को जाना नहीं पड़ेगा साथ संगत, क्योंकि आप और ये दो नहीं है साथ संगत, एक ही है। जैसे एक नदी गंगा जल भी साथ संगत गंगा जल होती है, और एक बोतल गंगा जल भी गंगा जल है साथ संगत। उस पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होता है साथ संगत जी। तो पहली बात तो यह स्पष्ट हो गई साथ संगत आज कि निरंकार दुख नहीं देते। दुख हमारे अपने अज्ञान, हमारी भूल का परिणाम है साथ संगत। अब दूसरा पहलू समझते हैं, हमारे कर्म साथ संगत जी। साथ संगत जी, ये अटल नियम है, आपने जो कर्म किया है, अच्छा या फिर बुरा, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा साथ संगत। खेत में बबूल का पेड़ बोकर हम आम के फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं साथ संगत। यदि हमारे कर्म बिगड़ गए तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा साथ संगत। इसीलिए दोष निरंकार पर मत लगाइए। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि वह अंधेरा कर सके साथ संगत, जब तक सूर्य है अंधेरा हो ही नहीं सकता साथ संगत। ठीक वैसे ही साथ संगत निरंकार परमात्मा मंगल भवन है साथ संगत, अमंगलहारी है। वो चाहकर भी किसी का अमंगल नहीं कर सकते हैं साथ संगत जी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ईश्वर ने स्वयं इस संसार का नाम क्या रखा है।
पता है आपको, गीता में साथ संगत जी भगवान कहते हैं, साथ संगत यह दुख का घर है और यह हमेशा रहने वाला नहीं, साथ संगत ये नाशवान भी है। इस बात को मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी साथ संगत, इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी एक बहुत बड़े अस्पताल में गया और वहां जाकर शिकायत करने लगा कि ये कैसी जगह है, यहाँ तो कोई नाच गाना नहीं हो रहा है, कोई जश्न नहीं मना रहा है साथ संगत, बस दवाइयों की गंध आ रही है और लोग बीमार पड़े हुए हैं साथ संगत। डॉक्टर ने उसे समझाया कि भाई साहब, आप हैं तो सही जगह, पर आपकी उम्मीद गलत है। ये अस्पताल है, उत्सव का हॉल नहीं साथ संगत। यहाँ बीमारियों का इलाज होता है, जश्न नहीं मनाए जाते हैं साथ संगत। ये संसार भी तो उस अस्पताल की तरह एक दुखालय है साथ संगत। हम यहाँ मौज मस्ती करने नहीं, बल्कि अपने जन्म के कर्मों का, इस अज्ञान की बीमारी का इलाज कराने आए हैं। यदि आप मेडिकल स्टोर में जाकर मिठाइयाँ मंगाएंगे तो क्या मिलेगी? मिठाई नहीं मिलेगी साथ संगत, वो दवा की दुकान है। इस संसार का एक और नाम है मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक एक कसाई खाने जैसा है, जहाँ हर जीव अपने नंबर के इंतजार में खड़ा है साथ संगत। यहाँ सबको दाना चारा तो मिलता है, पर एक एक करके सबका नंबर आता है, चाहे कोई महात्मा हो या फिर दुरात्मा हो साथ संगत। इस शरीर पर काल का प्रहार तो होना ही होना है साथ संगत। हम इस काल से तभी बच सकते हैं जब हम इस शरीर के भाव से ऊपर उठ जाएं और जान ले कि हम तो कालातीत है साथ संगत। हम तो वो अविनाशी चैतन्य है जिस पर काल का भी कोई वश नहीं है साथ संगत। दुख निरंकार नहीं, बल्कि हमारा अज्ञान, हमारी कामनाएं और हमारे कर्म देते हैं साथ संगत। ये संसार दुख भोगने की जगह नहीं साथ संगत, बल्कि अपने भूल सुधारने की कर्मशाला है। तो साथ संगत, अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस दुखालय में, इस अस्पताल में आ ही गए हैं, तो यहाँ से स्वस्थ होकर, मुक्त होकर कैसे जाएं? क्या रो रो कर जीवन बिताना ही नियमित है? साथ संगत जी नहीं, जी बिल्कुल नहीं। अस्पताल में बीमारी ठीक होती है वैद्य यानी डॉक्टर और दवाई से। इस भाव सागर के सबसे बड़े वैद्य वक्त के पूर्ण सद्गुरु होते हैं। पूर्ण सद्गुरु बिना गुरु के इस रोग की पहचान नहीं हो सकती है साथ संगत। साथ संगत जी, संत कबीरदास जी ने कितनी सुंदर चेतावनी दे दी है साथ संगत। इस बारे में कबीर गुरु के रूठते हरि नहीं हो साथ संगत सहाय। कबीर गुरु को दृष्ट की ताको होय सहाय। इसका अर्थ बहुत गहरा है। अगर हमने इस निरंकार को जाना नहीं, अपने स्वरूप को पहचाना ही नहीं, तो हम इस संसार के दुखों में उलझ कर रह जाएंगे। सद्गुरु हमें वो ज्ञान का अंजन देते हैं साथ संगत, जिससे हमारी दृष्टि बदल जाती है। साथ संगत जी, ध्यान दीजिएगा, सद्गुरु हमारे जीवन से दुख नहीं मिटाते, वो हमारे दुखी होने के स्वभाव को मिटा देते हैं। परिस्थितियाँ वहाँ रहती हैं, पर मन की स्थिति बदल जाती है साथ संगत। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही एक ज्ञान साथ संगत ज्ञानी संसार में रहकर भी संसार के माया मोह से अछूता रहता है। गीता में इसे साथ संगत जी स्थित प्रज्ञा कहा गया है साथ संगत। साथ संगत जी, दुख आने पर जिसका मन विचलित ना हो और सुख आने पर जो उसमें खो ना जाए साथ संगत, ये अवस्था केवल बातों से नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से आती है। जब सद्गुरु की कृपा से हमें यह एहसास हो जाता है कि अंग संग तुझको देखकर ही ये निरंकार हर पल हर क्षण हमारे साथ है, तो फिर डर किसका साथ संगत। एक छोटा बच्चा साथ संगत जब अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में चलता है तो उसे भीड़ का डर नहीं होता है। उसे पता है कि पिता साथ है,
ठीक वैसे ही जब हम जान लेते हैं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तो सात्संगत जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। फिर जो भी होता है सात्संगत उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करते हैं। इसे ही संतों ने भाना माना कहा जाता है सात्संगत। गुरु नानक देव जी ने कहा, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे सात्संगत। ये बहुत ऊंची अवस्था है जब हमारे कर्मों के कारण हमें कड़वी दवाई पानी पड़ती है सात्संगत, तो अज्ञानी इंसान रोता है, चिल्लाता है, हे भगवान मेरे साथी ऐसा क्यों सात्संगत। लेकिन एक भक्त ऐसा नहीं करता। वो सद्गुरु से ज्ञान लिया है सात्संगत। वो कहता है कि हे दातार, अगर ये तेरी रजा है तो इसमें भी मेरी भला छिपा है सात्संगत। तेरी रजा में मचा। वो जानता है कि सात्संगत परमात्मा कभी गलती नहीं करता, मगर सात्संगत जी माली अगर पौधे को काट छांट करता है तो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे और सुंदर बनाने के लिए करता है। अब प्रश्न है कि इस अवस्था में टीके कैसे रहें, क्योंकि माया तो बहुत प्रबल है, बार बार हमें अपनी ओर खींचता है सात्संगत। इसका उपाय सात्संगत जी संतों ने क्या खूब बताया है सात्संगत। सिमरन सेवा और सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। सात्संगत जी मन को खाली मत छोड़िए। जैसे ही मन खाली होता है उसमें संसार का कचरा, चिंता और निंदा भरने लगती है सात्संगत। इस मन को निरंकार के सिमरन में जोड़ दीजिए। बस जब आप सिमरन करते हैं तो आप निरंकार से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मोबाइल को चार्ज में लगाने पर बैटरी फुल हो जाती है, वैसे ही सात्संगत सिमरन से हमारी आत्मा चार्ज होती रहती है। और केवल सिमरन ही नहीं, सात्संगत जी सेवा भी उतनी जरूरी है। और सेवा केवल हाथों की नहीं होती, मन की भी होती है। मन की भी करो सेवा सात्संगत। जब हम दूसरों में किसी निरंकार का रूप देखते हैं तो हमारे अंदर से नफरत खत्म हो जाती है। सात्संगत जी संत समझाते हैं, निंदा चुगली तज के भाई, गरिमा अपनी आप बचाई। सात्संगत जी जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि सामने वाले में भी वही नूर है जो मुझ में है। सात्संगत जी अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत से सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। सात्संगत जी जब ये नज़र मिल जाती है तो फिर सास बहू का झगड़ा, पड़ोसी की ईर्ष्या, व्यापार का घाटा, ये सब बहुत छोटे लगने लगते हैं। हमें समझ आ जाता है कि हम यहाँ एक नाटक यानी ड्रामा कर रहे हैं। किरदार कोई भी मिले, राजा का या फिर रंग का, हमें अपने रोल अच्छे से निभाना है सात्संगत, पर उसमें फंसाना नहीं है सात्संगत। अंत में एक बहुत ममलिन बात आपसे कहना चाहती हूँ। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, सांसों की पूंजी घट रही है बहुत तेजी से सात्संगत। कबीर साहब हमें जागते हुए कहते हैं, पाती झड़त देखत हस्ती को पलिया। सात्संगत आज हमारी बारी है, कल तोरी बारियां, सूखे पत्ते को गिरते देख नहीं, कलियां बहुत हंस रही सात्संगत। पल भूल रही है कि आज इनकी बारी है, कल मेरी भी आएगी। इसीलिए सात्संगत कल का इंतजार मत कीजिए, प्लीज इसी पल इसी क्षण इस निरंकार के साथ जुड़ जाइए। दुख तो शरीर का धर्म है ना, वो तो आएगा और जाएगा, लेकिन दुखी होना या फिर सुखी रहना ये तो आपके हाथ में है ना सात्संगत। सद्गुरु ने हमें सहज सुख की दात बख्शी है, तो आइए अरदास करते हैं सात्संगत। सच्चे पातशाह हमें इतनी शक्ति देना कि हम इस सुखों में आपको भूले नहीं और दुखों में डगमगाए नहीं सात्संगत। हमारी डोर आपके हाथ में रहे, हम सेवा सिमरन और सत्संग के सहारे इस जीवन रूपी नैया को पार लगा सके। सात्संगत जी अपने असली स्वरूप को पहचानिए,
आप शरीर नहीं साथ संगत, आप वो चेतना आत्मा है जो अजर अमर और अविनाशी है। जब आप खुद को आत्मा मानकर जिएंगे तो दुनिया का कोई भी दुख आपको तोड़ नहीं पाएगा साथ संगत। इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ सिमरन करते रहिए साथ संगत। सदगुरु के वचनों पर फूल चढ़ाते रहिए साथ संगत जी। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।